हेलो ब्रिलियंट्स। मैं आपके साथ आज कुछ बातें जो है वो शेयर करूँगा। अगर आपको मैथ करने में दिक्कत आती है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको एक तो जल्दबाजी नहीं करनी। एक दिन के अंदर 2 टाइप के सम्स ही कीजिए, ठीक है। 2 टाइप के सम्स के बाद में आपने क्या करना है, वे सम्स जब आपको अच्छे से आ जाए तो उनकी जो असाइनमेंट्स है ना, मतलब उसके ही जैसे सम्स आप खुद उसको सॉल्व कीजिए। आप चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चीटिंग करने की कोशिश मत कीजिए। अगर टीचर्स ने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो एसएसटी के अंदर हो, चाहे साइंस में, चाहे संस्कृत में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, असाइनमेंट आपके दिमाग को बढ़ाते हैं बेटा। आप इसमें चीटिंग मत कीजिए, दूसरे को कॉपी मत कीजिए, इसमें आपका ही नुकसान है। क्लियर है। आपको अगर कोई असाइनमेंट दिया गया है, टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है, तो आप उसको खुद सोल्व कीजिए। जब आप उसको खुद सोल्व करते हैं ना, और सोल्व कब करना है आपने उनको, जब आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हो। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो पहले क्या करते हैं, साइकिल आप अपने ही जो घर के आसपास के रोड पर चलाते हैं, वहाँ सीख जाते हैं। जब वहाँ अच्छे से चला पाते हैं तो फिर रोड पर पहुँचते हैं, राइट। आप डायरेक्टली तो रोड पे नहीं जाते ना। वही चीज़ जब आपके पास एनसीईआरटी के सम्स है, आपने उनको सोल्व किया है, पहले आप उसको अच्छे से सोल्व कीजिए। जब आप उनको अच्छे से सोल्व कर चुके हो, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि आपने ये अच्छे से कर लिया, उसके बाद आप टीचर्स के द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स को सोल्व कीजिए। अच्छा चलो, टीचर वाले असाइनमेंट भी आपने कर दिए, या फिर आपको लगा कि भाई आपको फटाफट से असाइनमेंट्स है वो सबमिट करनी है, तो आपने किसी तरह से देख दाख के कर लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फिर भी आप उनको फिर दोबारा से खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर पहले आपने कॉपी करके कर दिया है टीचर को सबमिट करने के लिए, फिर उसको आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर मैच ज़रूर कीजिए। मैंने इतनी मर्तबा देखा है कि बच्चे सम्स सोल्व करते हैं लेकिन कभी भी आंसर उसको मैच नहीं करते पीछे से, और वो गलतियां रिपीट करते चले जाते हैं, और दिमाग को आदत पड़ जाती है गलतियां करने की, और जो गलती में आपने की है वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, और वो गलती आप रिपीट करते हो। आपको पता ही नहीं लगता कि आप गलती कर रहे हो, क्योंकि कोई चेक तो कर नहीं रहा है ना उसको। जब चेक कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, फिर आपको आपकी गलतियों का पता लग जाता है। लेकिन आप जब रिवीजन करते हैं तब ये आपके साथ गलत होता है। एक तो ये कुछ बातें हैं, ये आप ध्यान देंगे, राइट। और फिर ये देखिए कि आपके पास नेट पर इनफाइनाइट, बहुत मतलब इनफाइनाइट तो क्या कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास अवेलेबल है असाइनमेंट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो आपको बेसिक क्लियर करते हैं। बेसिक क्लियर मतलब जब आप एमसीक्यू टेस्ट निकालते हैं तो उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। बेटा स्टडी जो है वो आप उसको एक प्रेशर के रूप में क्यों लेते हैं, उसको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लीजिए। उसको एक क्या है, आपकी नॉलेज ही तो है वो, इस संसार के बारे में, जो मैथ के बारे में, साइंस के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन जो आप लैंग्वेज करते हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज तो होती है। तो नॉलेज जब आप इंटरेस्ट लेकर के करते हैं तो वो आपको ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है आपके लिए। और पढ़ाई वो चीज़ है जो आपके काम आती है, जो आपके दिमाग को बढ़ाती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, राइट। तो इसलिए बेटा आपको मैं यही बात कहूँगा कि आप असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर एक टाइप के सम्स आपने समझ लिए हैं तो उसके जैसे ही अगर उस एक्सरसाइज के अंदर और भी ज़्यादा सम्स हैं, और भी अगर ज़्यादा उसमें सम्स हैं, तो वो वाले आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और सोल्व करके आंसर ज़रूर मैच कीजिए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई आपके जो टीचर्स है वो चेक कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर आपके ट्यूटर है वो चेक करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन या पेरेंट्स आपको चेक करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और अगर नहीं तो आप पीछे से आंसर चेक करके भी आप इसको देख सकती हैं। और टीचर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप उनकी मदद लीजिए, उनको भी खुशी होगी। तो बेटा असाइनमेंट्स कीजिए, आंसर्स चेक कीजिए, जितने ज़्यादा ये करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, मैं यही चाहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। बस ये मेरे दिमाग में कई दिनों से बात थी कि मैं आपसे के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ असाइनमेंट्स कीजिए और साथ में चेकिंग भी कीजिए।
और एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 से ज़्यादा टाइप के सम्स एक दिन में मत कीजिए, सारी खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, फार्मूले ज़रूर याद कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर आपके जो सिलेबस के साथ। बाय।